अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये जो वीडियो है वो बी उर्दू ऑनर्स का सब्जेक्ट जो आते हैं BUDC 101, जिसमें पहले काफ़ी सारी वीडियो जो है वो अपलोड है। उसकी जो अफसाने हैं, उसकी जो नावेल है, उनकी जो मीनिंग है वो सारी उसकी वीडियो अपलोड है। ये जो आज की जो वीडियो है वो तक़सीम हिंद पर लिखे गए उर्दू नावल का जायज़ा, तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए नावलों का जायज़ा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। जून 2023 का जो क्वेश्चन है, अगर उसमें खोलते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें आ चुका है। स्क्रीन के ऊपर मैं उस क्वेश्चन को मेंशन कर दे रही हूँ। आप स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर ही वो क्वेश्चन आपको दिखाई मिलेगा जो जून 2023 में आ चुका है। जो क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, वो भी रिपीट होने के चांस होते हैं। और ऊपर से ये जून में आ चुके हैं तो जून में सेकंड बार जून में आने का चांस होता है। दिसंबर वाली जो क्वेश्चन है वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। अगर इग्नू के साइड में अपलोड हो जाती है तो दोनों को मिला के मैं एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले वहाँ अपलोड होने चाहिए। कुछ दिन के बाद वहाँ अपलोड हो जाएंगे, ऐसे होता है। थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन वहाँ अपलोड ज़रूर होता है। तो अपलोड होने के बाद ही मैं दोनों क्वेश्चन का मैचिंग दिखा दूंगी। उसके बाद असाइनमेंट के साथ किस तरह मैच है, ये सारी चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। तो आज का जो है तक़सीम हिंद पर तक़सीम हिंद की मौजू पर जो नावल लिखे गए हैं उनके सिलसिले में आपको लिखना है, पढ़ना है ना। किताब में दी हुई है, जिसकी किताब नहीं आई हुई है वो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसको वक्त नहीं मिलता वो वीडियो को सुन सकते हैं। तो ज़ेल में हम तक़सीम हिंद से मुतालिक लिखे गए चंद अहम उर्दू नावलों के बारे में तफ़सील से गुफ्तगू कर रहे हैं ना। और इंसान मर गया, है ना। ये तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए नावल का नाम है। तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया पहला अहम नावल है। इस नावल के मुसन्निफ़ रामानंद सागर है। इन्होंने इस नावल में लाहौर और अमृतसर के फ़र्क़ावाराना फ़सादात को पेश किया है। हिंदू कौम और मुस्लिम समाज के दरमियान फ़साद की आग ने जो इंतशार और बेचैनी पैदा की है, उसे इस नावल में बाखूबी पेश किया गया। इस नावल का मकदमा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। इस नावल से मुतालिक बहुत सी नाक़िदीन का ये ख्याल है कि रामानंद सागर ने मौलाना आनंद निर्मला और किशन चंद के इर्द गिर्द जो कहानी बनी है उसमें गैर जानिबदाराना रवैया बरकरार नहीं रख सके। हालांकि नावल के इब्तदाई हिस्से में उन्होंने हक़ाइक़ की उम्दा तस्वीर कशी की है ना। तो ये तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए पहला और अहम नावल है और इंसान मर गया ये नावल का नाम है, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर है। जो तक़सीम हुआ था, हिंदुस्तान जब डिवाइड हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड हुए थे। जैसे उसमें दिया हुआ अमृतसर है ना, अमृतसर में लाहौर और अमृतसर का भी एक डिवाइड हुआ था। लाहौर अलग है, अमृतसर अलग है। तो ये इधर का लोग इधर, इधर का इंसान इधर होगा, इधर कौन सा इंसान रहेगा, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का एक लड़ाई हुआ था। तो इस नावल में वहाँ के लाहौर और अमृतसर के बारे में दिखाया गया है कि वहाँ जब इस तरह की तक़सीम हिंद का जो ये हुआ तो वहाँ पर ही वहाँ के लोगों पर मुस्लिम जो थे, हिंदू जो थे, वो किस तरह उसके ऊपर हुए, है ना। दूसरा जो नावल आते हैं तक़सीम हिंद के तनाज़ीर में, दूसरा अहम जो नावल आते हैं वो कुरैतुल हैदर का आते हैं। मेरी भी सनम खाने, है ना, ये नावल का नाम है। ये नावल 1949 में मंजर आम पर आया। तो हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में हुआ तक़सीम हिंद उससे, है ना। तो ये 1949 मतलब जस्ट उसी के बाद में आया। ये नावल अंग्रेज़ों के दौर में जागीरदार तबके की खुशहाली और उसके बाद के बदहाली की तस्वीर पेश करता है। गवर्नर इरफान अली के ख़ानदान के ज़वाल की दास्तान जागीरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे की तस्वीर पेश करती है। इस कहानी के दिगर अफराद में पोलो, रुखशंदा, सलीम, कमर आरा, है ना, किरण, लाला इकबाल, नारायण वगैरह अहम है। नावल निगार ने आज़ादी और तक़सीम के पस मंज़र पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियों के रवैयों की झलक पेश की है। साथ ही साथ गवर्नर इरफान अली के ख़ानदान के ज़वाल की दास्तान रकम करते हुए दरअसल उस तहज़ीब के ख़ात्मे पर मातम किया है जो सदियों में तश्कील पाई थी, है ना, सदियों में तश्कील पाई
थी, लेकिन जिसमें हिंदू मुस्लिम मुसलमान बराबर के शरीक थे। नावेल निगार ने फैज़ाबाद, ओध और लखनऊ की इस तहज़ीबी फ़िज़ा और मुश्तरक कल्चर की तबाह व बर्बाद होने पर दुःख का इज़हार किया, जो हिंदू रवायत और मुस्लिम शनाख्त की अमन थी। खुद कुतुबुद्दीन हैदर ने इस नावल को हिंदुस्तान की तक़सीम के पादिश में हज़ारों इंसान की खून नाहक का अलमिया करार दिया है ना? तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए तीसरा जो अहम नावल है वो भी कुतुबुद्दीन हैदर का है, जिसका नावल है आग का दरिया। ये भी इंतहाई अहम है इस मौजू के लिए। इस नावल में मसनफ़ा ने हिंदुस्तान की 2500 साला कदीम तहज़ीबी तारीख़ को समेटने की कोशिश की है। इस नावल में वर्क तारीख़ के सरबस्ता राज खुलते नज़र आते हैं। मजहबी तहज़ीब है ना, मजहबी तहज़ीब, सियासी सूरत हाल में होने वाली तब्दीलियों और कौमों के उरूज व ज़वाल की कहानियाँ मिलती है। इस सिलसिले में अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत आता है और फिर हुक्मरानी हिंदुस्तानियों के हाथों में आती है, लेकिन उसकी तहज़ीब, वरासत और मजहबी शराकतदारी का बँटवारा हो चुका होता है। तक़सीम का फ़ैसला सियासी अफ़राद करते हैं और दर बदर अवाम होते हैं। हिजरत और नक़्ल मकानी की शोहबतें मजबूर व लाचार इंसानियत भुगती है। नावल निगार ने दरअसल अपनी नावल में ये इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है कि क्या महज़ सरहदें खड़ी कर देना और ज़मीनों को तक़सीम कर देना ही सियासत का फ़र्ज़ है, या फिर वो उसके पादाश में अवाम के सामने पैदा होने वाली हालात और उनकी राहत का सामान वहाँ करने की भी ज़िम्मेदार है। इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए उन्होंने 2500 साल कदीम तारीख़ी तहज़ीबी ज़िंदगी को आग का दरिया में सिमट दिया। गौतम, कमाल, हरिशंकर, चंपा, तलत, रोशन, ज़रीना, साजिदा, फ़िरोज़ा, रोज़मरी, सारल एस्ले, हरीश राय वगैरह इस नावल के अहम किरदार हैं। ये नावल 1959 में शाये हुआ है ना, 1959 में शाये हुआ। 1949 में एक नावल शाये हुई, 1959 में उसी मौजू पर लिखा गया। लेकिन देखो, अगर हम देखते हैं कि हाँ, तक़सीम हिंद, सरहदें बँटवारा हो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को तकलीफ़ हुई वो है जो रोज़ कमाते थे, रोज़गार करते थे और नहीं रोज़गार करने से उनका पेट नहीं चलेगा। उस वक़्त ऐसा सिचुएशन हो गया था, ऐसा ये हो गया था कि वो लोग हिजरत कर रहे, लेकिन उन लोग हिजरत करके चल रहे, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। उस तरह की भूख में काफ़ी इंसान मर चुके हैं। तो ये जो आग का दरिया है, इसमें इस तरह का सवाल किया गया है कि सरहद खड़ी कर देने से क्या बँटवारे हो जाएँगे, क्या शांति हो जाएँगे? सरहद खड़े कर देना ज़रूरी नहीं होता। अगर ज़रूरी है तो जिन लोगों ने हिजरत की है, जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ के आए हैं, उन लोगों का खाने का इंतज़ाम, उन लोगों का रहने का इंतज़ाम कहाँ रहेगा, क्या रहेगा? सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो किस तरह रहेगा? खाना कैसे मिलेगा उसको? ये सारी चीज़ें देखना भी उन लोगों का काम है ना? लेकिन ये चीज़ें नहीं देखा गया था। तो ये कुतुबुद्दीन हैदर का बहुत ही अहम मौज़ू था, आग का दरिया, है ना? तो कुतुबुद्दीन हैदर के नावल आखिरी शब के हम सफ़र, ये भी इसी मौजू पर लिखा गया नावल है ना? इसमें भी तक़सीम हिंद के असरात देखे जा सकते हैं। ये नावल 1979 में शाये हुआ। दीपाली सरकार, है ना? रोज़ी बनर्जी, ओमा राय, जहाँ आरा या समियन मजीद, है ना? ब्लोमेंट, नाशरा, नंजम अल शहजादा जैसे अहम किरदार के इर्द-गिर्द खल्क़ किया गया है। ये बयानिया बंगाल की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक से शुरू होता है और आखिर में क़याम बांग्लादेश की रस्मी से तज़किरा पर ख़त्म होता है। उर्दू फ़िक्शन की तारीख़ में किशन चंद का नाम अपनी इम्तियाज़ी शनाख्त रखता है। तक़सीम हिंद के मौजू पर उनका सबसे अहम नावल जो है वो
गद्दार है, जो 1960 ईस्वी में मंजर आम पर आया। तक़सीम हिंद के लिए अलहमी पर मबनी ये नावल हिजरत और फ़रक़ा वाराना फ़साद के वहशतनाक मनाज़िर पेश करता है। मिट्टी के सनम और मेरी यादों की चिनार भी तक़सीम हिंद के मौज़ू पर उनकी अहम नावल हैं। नावेल गद्दार का मंजरनामा मगरबी पंजाब की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है। इस नावल का आगाज़ जो है वो पंजाब के लाला गाँव से होता है, जो सुबह सिंह स्टेशन के करीब है। ये गाँव नावल के मरकज़ी किरदार बीचनाथ का ननिहाल है। इस नावल में तक़सीम के ज़ेर असर होने वाले फ़रक़ा वाराना फ़साद और हिजरत के अलहमी को इंतहाई मौसर अंदाज में पेश किया गया है। अगस्त 1947 में रोनुमा अ, होने वाला जो वाक़यात है हिजरत के कर्ब व मसायब और कत्ल व गारतगिरी की तस्वीर इस नावल में देखने को मिल सकती है। इस नावल में पंजाब के किसानों की ज़िंदगी, जागीरदार तबके के मज़ालिम, मज़दूरों व गरीबों की बदहाली और शिकस्त खोर्दगी वगैरह सब कुछ इस नावल में मुख्तलिफ़ मज़हब, मुख्तलिफ़ कौम व मिल्लत के लोगों की नुमाइंदगी मिलती है। इस नावल में किसी ख़ास सियासी नज़रिए या किसी मख़सूस मकतबा फ़िक्र का दाखिल नहीं है। नावल निगार ने आफाकी और इंसानी कदरों की तनाज़ीर में इस अलमनाक मसाइल की तर्जुमानी की है। यही इस नावल की अनफरादियत है। इस नावल का इख्तिताम इंसानियत के पैगाम के साथ होता है। वो इन फ़सादात के ज़िक्र के पश पर्दा इंसान के दिल में मोहब्बत, अख़वात और अमन व आस्ती की शमाएँ रोशन करना चाहते हैं। इस नावल में पीर कलंदर शाह, बीचनाथ, सादा, इम्तियाज़, पार्वती जैसे अहम किरदार के अलावा कई दिगर नौजवान के किरदार भी अहम हैं। नावल निगार ने इन किरदारों की तासत से उस अहद की कश्मकश को शिद्दत से पेश की है ना। तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखने वालों में खदीजा मस्तूर का नाम भी अहमियत की हामिल है। उनका जो पहला नावल है आंगन 1962 ईस्वी में और दूसरा नावल जो है ज़मीन 1980 में शाये हुई। ये दोनों नावल जो है वो तक़सीम हिंद के मौजू पर है। तक़सीम हिंद के असबाब व महरक़ात और नताइज के दाखिली व ख़ारजी पहलू को तारीख़ी और सियासी हक़ाइक़ की रोशनी में कारी के सामने पेश किया है ना। इन दोनों नावलों में हमें टूटते बिखरते इंसानी रिश्तों, इख़लाक़ी व तहज़ीबी बहरान और सियासी व माशराती ज़वाल की तस्वीर देखने को मिलती है। आंगन में उत्तर प्रदेश के एक मतवसता मुस्लिम घराने की कहानी बयान की गई है। इस कहानी के शहर मुस्तरिख ख़ानदान के टूटने बिखरने के अमल के साथ पैदा होने वाले मसाइल को पेश किया गया है। तहरीक आदम ताउन और फ़रक़ा वाराना कशीदगी की झलकियाँ इस नावल में बआसानी देखी जा सकती हैं। तक़सीम हिंद के सबब कैसे घरों की आंगन बँट गए और लोगों के दरमियान किस कदर दूरियां पैदा हुई, उसका अंदाज़ा इस नावल की क़रात से लगाया जा सकता है। खदीजा मस्तूर के इस नावल के अहम किरदारों में बड़े चाचा आलिया और उसके वालिदैन तहमीना, छमी, जमील, सफदर, नज़मा, करीमन बुआ है ना, असरार मियाँ, शकील वगैरह अहम रखते हैं। आलिया नावल की हीरोइन है। तो ये खदीजा मस्तूर की नावल है जो तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखी गई है। ये कुछ इम्पोर्टेंस जो वर्ड है यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस नावल निगार ने कौन सा नावल लिखे हैं उसको लिखना है कि तक़सीम हिंद के ऊपर इन्होंने, जैसे खदीजा मस्तूर ने लिखा है ये नावल, तो वो किशन चंद ने जैसे गद्दार लिखा है, वैसे कुतुबुद्दीन हैदर ने आग का दरिया लिखा है। तो आग का दरिया कब लिखा है, उसने आग के दरिया का मौजू क्या बनाया है, किस लिए लिखा है और मौजू क्या है, ये सारी 2-3 लाइन करके हर शायर जिन जिन लोगों ने तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा है और कहाँ के तक़सीम हिंद और क्या उसमें मौजू रहा है उसको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह उसको जवाब लिखना है। पूरा स्टोरी नहीं लिखना है कि पूरा स्टोरी क्या है इस नावल का, वो नहीं लिखना है ना।
उसी तरह अब्दुल्ला हुसैन उर्दू के चंद अहम अदबियों में शामिल है। उनका जो नावल है उदास नस्लें 1962 ईस्वी में शाये हुआ। ये नावल मशरकी पंजाब और दिल्ली के दरमियान इलाके के दो खानदानों की जिंदगी को पेश करता है। प्रोफेसर कमरेश के मुताबिक उदास नस्लें पहला नावल है जो जंग आज़ीम अव्वल से लेकर हिंदुस्तान के बंटवारे तक अंग्रेजी साम्राज्य की सियासी रेशा दावनियों तहरीक आज़ादी और इस तहरीक में किसान व मजदूर तबके की किरदार व हैसियत को पंजाब के एक किसान के नुक्ते निगाह से पेश करता है। इस लिहाज से नावल का प्लाट वसी है, अलबत्ता नावल के आखिर के दो उन्वानात जो है आखिर के जो दो उन्वानात थे यानी बंटवारा और इख्तितामिया तक़सीम हिंद हिजरत और फसादात के दर्दनाक वाक़यात पर मुश्तमिल है। इस नावल में हिजरत और मजहबी कत्ल व गारत गिरी के दिलसोज वाक़यात पेश किए गए हैं। अब्दुल्ला हुसैन ने नईम, आयशा, बानो, अली और कमाल जैसे किरदार के जरिया तक़सीम और हिजरत के जुमला हालात व मसाइल की तस्वीर कशी की है। नावल का जो हीरो है नईम और दूसरे किरदार एक काफ़िले में शामिल होकर पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं। ये काफ़िला जो है एक ऐसा आईना है जिसमें हिजरत के दर्द व गम और मसाइब व मुश्किलात के साफ सफ़ात और हकीकी तस्वीरें उभरती है। इस नावल में जहाँ जागीरदाराना निज़ाम, शहरी व दही ज़िंदगी को पेश किया गया है, वहीं हिंदुस्तान के सियासी माहौल को भी नुमायाँ किया गया। नावल निगार ने भी बताने की कोशिश की है कि जागीरदार तो अपना सरमाया खोकर भी हासिल कर लेता है, मगर जो हिंदुस्तान की वो मजदूर किसान जो हिजरत पर मजबूर हुए, पाकिस्तान में भी वो हैसियत कायम करने में नाकाम रहे, है ना? मतलब जो गरीब है वो जो हिजरत करके गए वो उसको वहाँ पर ही वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो मुकाम उसने यहाँ पर हिंदुस्तान में रेडी किया था, जो उसको खाना मिल रहा था वो जो 2 वक्त की रोटी किसी तरह मिल रही थी, लेकिन हिजरत के बाद उसको वो भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जो अमीर है वो यहाँ भी अमीर थे, वहाँ जाने के बाद भी उसका वही अमीर ही रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तकलीफ़ नहीं होता है जो बड़े आदमी होते हैं। तकलीफ़ उन लोगों के होते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने का सामान नहीं है। उन लोगों ने जब हिजरत की तो उन लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का दुश्वारी हुई। कुछ लोगों की जान चली गई उस हिजरत में, है ना? उसके बाद आते हैं शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी का नावल खुदा की बस्ती भी तक़सीम हिंद के मौजू पस मंज़र में आते हैं। उन्होंने अपने इस नावल में तक़सीम हिंद के बाद लाहौर और कराची में वजूद आने वाली नई बस्तियों को तफ़सील से मौजू बहस बनाया है। इस नावल में समाज के मुख्तलिफ़ तबकों की हैरत अफ़ज़ा तस्वीर कशी मिलती है। वो पाकिस्तान में जो ममालिकत खुदादाद की सूरत में वजूद आया था, वहाँ की माशरे में इक़्तिसादी मसाइल, भूख, अफलास, दरबदरी, बेरोज़गारी, खुदगर्ज़ी व मक्कारी, ज़ेर परस्ती और होश परस्ती की जो सूरत हाल है, उसका इहाता इस नावल में बड़ी फ़नकारी के साथ किया गया है। नावल निगार ने ये नतीजा निकालने की कोशिश की है कि अगर तक़सीम का हादसा पेश ना आया होता और बसी बसाई दुनिया उजाड़ कर नई बस्ती ना बनाई गई, तो मुमकिन है कि नावल में मज़कूरा किरदार के हालात वैसे ना होते जैसे हैं, है ना? अ, लोगों को जब भूख लगती है तो वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कत्ल करना हो, कुछ भी हो। उसको लगता है कि मैं ये काम करके अपनी भूख को मिटा सकती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। तो तक़सीम हिंद के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आने लगी या ज़्यादा देखने को मिलने लगी, है ना? उसके बाद का जो तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया तलाश बहारा तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया नावल है। इसकी इशाआत जो है 1962 में हुई। जमीला हाशमी के इस नावल का आखिरी हिस्सा हिंदुस्तान की आज़ादी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सियासी इख्तिलाफ़ात, क़याम पाकिस्तान, तक़सीम हिंद और फ़रक़ा वाराना फ़साद पर मुश्तमिल है। नावल का आगाज़ जो है इस्लाह नस्वा और फ़लसफ़ा हयात से होता है, ताहम जल्द ही इसका रुख सियासत की तरफ मुड़ता है और फिर समाज की आकाशी होती है। कंवल कुमारी इस नावल की जो है अहम किरदार है।
उसके बाद आते हैं हयातुल्लाह अंसारी का एक तुल नावल है लहू के फूल। इस ज़ामन में अपनी अहम किरदार जो तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है, ये नावल काफ़ी अहम है। है ना? इस नावल का ज़माना 20वीं सदी के दूसरी दहाई के आगाज़ से लेकर छठी दहाई के आगाज़ तक तकरीबन 40 वर्ष पर मुहित है। ये वो दौर है जो हिंदुस्तान की तारीख़ में इंतहाई हंगामा खेज़ रहा। 20वीं सदी के वाक़यात, आला तबके की ज़िंदगी, दही व शहरी मसाइल, हिंदुस्तान के बदलते हालात, हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल, जंग आज़ादी में उनका हिस्सा, है ना? ये सारी चीज़ें हिंदू पाक की ताल्लुकात, मुसलमान की ताय, अक्सरियत का बदलता रवैया, उनकी मवाशी बदहाली, आज़ादी के बाद की अफरा-तफरी, सब कुछ इस नावल में इंतहाई दयानतदारी के साथ पेश किया गया है। ये नावल जो है 2600 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो हयातुल्लाह अंसारी का इंतहाई अहम कारनामा है, जिसके लिए उन्हें 1970 में शाइस्ता अकादमी इनाम से भी नवाजा गया है ना? इंतज़ार हुसैन के नावलों में भी तक़सीम का जो असरात देखे जा सकते हैं। उनकी नावल चाँद गहन में दिल्ली की उजड़ती फ़िज़ा और तब्दील होती समाजी ज़िंदगी के साथ-साथ नई सियासी निज़ाम पर रोशनी डाली गई है। इसी सिलसिले में आज़ादी हिंद और तक़सीम हिजरत और पाकिस्तान के क़याम के बाद वहाँ की इब्तदाई बदइंतज़ामी को दिखाने की कोशिश की गई है। उसी तरह इस नावल बस्ती में हिजरत, मशरिक़ी पाकिस्तान की तक़सीम और क़याम बांग्लादेश पर रोशनी डाली गई है। उसके बाद आते हैं कश्मीरी लाल ज़ाकिर ने किरमावाली, है ना? किरमावाली नाम से एक नावल लिखा, जिसकी शायद 1981 में हुई। ये नावल तक़सीम हिंद के मौजू पर ही तक़सीम हिंद और क़याम बांग्लादेश को अलग ढंग से पेश किया। जब तक़सीम हिंदुस्तान हुआ तो बांग्लादेश का भी डिवाइड हुआ, तो काफ़ी सारे मौजू उस वक़्त थे। एक था अमृतसर, तो पंजाब, फिर दिल्ली से पाकिस्तान जा रहे लोग, फिर उसी तरह बंगाल का तक़सीम है, उसी तरह फिर बांग्लादेश होता है। इसी तरह काफ़ी सारी तक़सीम हुआ, तो उस वक़्त काफ़ी इस तरह का मौजू था। इस नावल में तक़सीम हिंद, हिजरत, महाजर है ना? परेशानियाँ जो थी, खुराक की किल्लत, पाकिस्तान में जायदाद और मकान का जो है ना अलॉटमेंट होता है, मसाइल के साथ दोनों मुल्कों की तहज़ीब व तमद्दुन को पेश किया गया है। दोनों, जैसे पाकिस्तान में कुछ अलग तरह का रूल रेगुलेशन था, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ लोग वहाँ पे चले गए, तो वहाँ का रूल रेगुलेशन दोनों में मिक्सचर हो जाता है ना? उसका और काफ़ी लोग घर बना के रहे हुए थे, या फिर और चले गए, तो उसको कहाँ घर मिलेगा, कौन-सा ज़मीन किसको चाहिए, इस तरह का मसाइल भी हुआ उस वक़्त। अलबत्ता इस नावल में तक़सीम बतौर अलमिया पेश किया गया है, लेकिन कत्ल व गारत की फ़िज़ा ख़ालिक नहीं की गई है ना? ज़फ़र पयामी का नावल फ़रार तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे गए नावलों में अनफ़रादी शनाख्त रखता है। इसके अशायद जो है वो 1986 में हुए। बज़ाहिर इस नावल का मौजू तक़सीम है, लेकिन इसमें फ़रक़ा वाराना तशद्दुद और हिजरत के मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, बल्कि इस नावल में हिंद व पाक की तक़सीम और फिर क़याम बांग्लादेश के तनाज़िर में तीनों मुल्कों के फ़ौजियों और सहाफ़ियों की ज़िंदगी और उसके मसाइल को मौजू बनाया गया है। तक़सीम के बाद हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों की ज़हनी कैफ़ियत और दोनों मुल्कों की आपसी जंगी से पैदा होने वाला माशी बोझ जैसे मसाइल को नावल में बाख़ूबी पेश किया गया है। इस नावल के अहम किरदार में इफ्तिख़ार हुसैन हाशमी उर्फ़ तारी आफ्ताब चौधरी, शहर हाशमी, कोहली शामिल है, जबकि उनके अलावा कंवल नारायण, गोकप मिर्ज़ा, शहनशाह भाई, मिर्ज़ा चगताई माउन किरदारों में शामिल है। उसके बाद आते हैं क्या अब्दुल समद का नावल आते हैं, 2 गज़ ज़मीन, है ना? 2 गज़ ज़मीन शागिर के तक़सीम के मुतल्लिक़ा मसाइल के तर्जुमानी में एतबार का दर्जा रखता है। ये नावल भी 1988 में शाये हुआ। ये नावल तहरीक ख़िलाफ़त से शुरू होकर सकूत ढाका और क़याम बांग्लादेश तक मुख्तलिफ़ वाक़यात का इताद करता है। इस नावल
में तक़सीम हिंद, क़याम पाकिस्तान और सकूत ढाका के पस मंज़र में टूटती बिखरती तहज़ीबी रवायत, ज़वाल पज़ीर जागीरदाराना इक़्तिदार, हिजरत दर हिजरत, इख़लाक़ी पस्ती, सियासी इंतशार और माशराती बहरान को एक नए तेवर और मनफ़रद अंदाज़ व फ़िक्र के साथ पेश किया गया है। इस नावल में तक़सीम के गूनागूं मसाइल, ख़ुसूसन मुसलमानों की समाजी, सियासी, तहज़ीबी और इक़्तिसादी शिकस्त वरख़त की हकीकी तर्जुमानी की गई है। इन नावलों के अलावा और भी कई नावल हैं जो तक़सीम और फ़सादात के मौज़ू पर लिखे गए हैं ना। ये तो कुछ अहम नावल है जो किताब में शामिल किया जो आपको बताया गया है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी नावल हैं जो तक़सीम हिंद के मौज़ू पर लिखे गए हैं। असलीम का रक्श इब्लीस, नसीम हजाज़ी का खाके व खून, रशीद अख्तर का 15 अगस्त, रेश अहमद ज़फ़री का मज़ाहिद, केश रामपुरी का खून बेआबरू और फ़िरदौसी का कुदरतुल्लाह शहादत, फ़िरदौसी है ना, बेआबरू और फ़िरदौसी है और कुदरतुल्लाह का या खुदा वग़ैरह ऐसे नावल है। नावलों में अहम है अलबत्ता या खुदा के अलावा बिस्तर नावल जज़्बात की रूह में बहकर तहरीर की गई, जिनमें जानबदारी का वज़ाह एहसास होता है ना। ये सारी जो नावल जो अभी हम पढ़े, ये सारी जो नावल है वो तक़सीम हिंद के मौज़ू पर लिखी गई है। तक़सीम हिंद मतलब एक तो इंडिया पाकिस्तान होता है, दूसरा बांग्लादेश का तक़सीम होता है, दूसरा पंजाब का तक़सीम होता है, अमृतसर होता है। ये सारी चीज़ें लोग यहाँ से यहाँ हिजरत कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन उस हिजरत में किस तरह की परेशानी हो रही है लोगों को, किन किन मुश्किलात से उन लोगों ने गुज़रा, उन सारी चीज़ों को जो उस वक्त के जो शायर थे, नावल निगार थे, अफ़साना निगार थे, उन लोगों ने बाखूबी उनको नोट किया, उसको देखा, उसको समझा और उस परेशानियों को उसने महसूस किया, उसी को उसने अपने नावल में पेश करने बताने की कोशिश की है कि इस तरह की परेशानियाँ पेश आई जो कि सही नहीं था, कहीं पर सही था तो कहीं पर सही नहीं था। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। तो नावल तक़सीम हिंद के मौज़ू पर लिखने जब भी आपको एग्ज़ाम में आए तो इन सारी लोगों का नाम आपको याद रखना है। तो आपको काफ़ी एक मर्तबा अगर आप रीड कर लेते हैं, और काफ़ी सारी ऐसे नावल हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे, जैसे आग का दरिया है कुतुबुद्दीन हैदर का, खुदा की बस्ती है, सिर्फ बस्ती है। तो ये सारी जो नावल है आप लोगों ने काफ़ी मर्तबा पढ़ चुके हैं, तो इसका जो मौजू है आपको पहले से पता होगी। कुछ कुछ ऐसा नहीं कि जितनी सारी किताब में जितने भी आपको बताए गए वो सारे आपको हूबहू लिखना है। कुछ मौजू कुछ नावल को याद रख लेना है। कुछ को लिखने से भी हो जाएगा। 20 नंबर्स का क्वेश्चन 2000 जून का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर के आए थे। इतना लिख लेना है कि वो 20 नंबर का लगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किसी और सवाल के ऊपर मैं करने की कोशिश करूँगी।